गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है और आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो हम बिहार ग्राम कचहरी सचिव के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपकी काउंसलिंग जो है वो प्रस्तावित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम कुछ टॉपिकों पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला जो है ये हमारा अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से और कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत लोगों की ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारा जो अनुभव प्रमाण पत्र है हम वो कहाँ से बनवाएं। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे चरित्र प्रमाण पत्र अगर आपने अप्लाई किया है, ठीक है, अगर वो नहीं मिल रहा है अभी, तो आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास समय है। अगर मान लीजिए समय पे भी आपका वो नहीं मिल पाता है तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि आप जो है प्रमाण पत्र, सॉरी यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, ये है आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है वो कहाँ से बनवाएं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस हैं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को लेकर कि क्या हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट से बनवाएं या किसी और डिस्ट्रिक्ट से भी हम बनवा सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने गृह जनपद से दूर हैं और वहां से आप बनवाना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से, तो क्या बनवा सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और फिर इस पे बात करेंगे कि 4 अप्रैल को काउंसलिंग, क्योंकि लोगों के जो हैं लोगों के पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि उनका 4 अप्रैल को जो है काउंसलिंग वो प्रस्तावित है। ठीक है, तो चलिए इन टॉपिकों पे हम और स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से और कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कहाँ से बनेगा। अब देखिए, आप ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कहीं ना कहीं आप कार्यरत होंगे। ठीक है, तो वहाँ का जो होता है हेड कौन होता है, तो वहाँ का हेड जो होता है वो सरपंच होता है। ठीक है, तो आप सरपंच के पास जितने भी साल से आप काम कर रहे हैं, एक आप प्रोफार्मा मिल जाएगा। आप मार्केट में भी ले सकते हैं या तो आजकल ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, या वो आप एक लेटर हेड पे वो खुद लिख के भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये लिखेंगे वो कि आपके नाम को, आप इस पद पे रहते हुए इतने साल से आप हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं इस विभाग में। ठीक है ना, ग्राम कचहरी में सचिव के पद पर इतने दिन से आप काम कर रहे हैं और आपका कार्य जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, और आपको इतने साल मतलब हो चुके हैं। ठीक है, मतलब वो अपनी भाषा में आप एक बना के देंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये आपका जो बनेगा जहाँ आप कार्य कर रहे थे वहीं पर बनेगा और जो आपके हेड हैं जो सरपंच हैं वही बना के देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला तो टॉपिक हमारा पूरा हुआ। दूसरा है चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिला तो क्या करें। तो इसके लिए चलिए हम एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं, पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी हुआ था। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इस नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जो तो पंचायती राज विभाग बिहार की तरफ से अभी 2-3 दिन पहले ही जारी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा था कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन यानी आपकी बहाली को लेके, ठीक है, आपके ज्वाइनिंग को लेके काउंसलिंग के समय पुलिस अधीक्षक यानी एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस पे उस स्तर का चरित्र प्रमाण पत्र आप लेकर आएंगे। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था ये चरित्र प्रमाण पत्र आप कैसे बनाएंगे। इसको हमने मोबाइल से ही ऑनलाइन अप्लाई के लिए दिया है। आप नीचे की तरफ जाके, हमारा 2-3 दिन पुराना वीडियो है उसमें जाके आप क्लिक करके उसको देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपका नहीं मिल पाता है समय पे, फिर क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों का चरित्र प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय, देख रहे हैं, काउंसलिंग के समय निर्गत नहीं हो पाएगा, काउंसलिंग के समय तक आपका नहीं बन पाता है, आपका नहीं आ पाता है, तो कह रहे हैं कि आरटीपीएस काउंटर से चरित्र प्रमाण पत्र के आवेदन का रिसीप्ट लेकर भी आ सकते हैं। तो आरटीपीएस क्या, वही जो आपका मैसेज के रूप में आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर आप जाएंगे तो आपका मान्य हो जाएगा कि आपका चरित्र जो है वो मिलने वाला है, वो बाद में भी आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ये शंका थी इसका निवारण हो चुका है। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला है प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं। ठीक है, सॉरी प्रमाण पत्र मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया हूँ कि आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। तो देखिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हमने पहले ही बताया है और इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी दिया है। चलिए हम उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो इनका नोटिफिकेशन था अभी 2 दिन पहले ये जारी हुआ था। यहाँ पे हम इसको देख, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप आप डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ से आपने प्रारूप जो है हमने पिछले वीडियो में बनाया था उसको आपने डाउनलोड कर लिया होगा। उस प्रारूप को लेकर जाना है आपको कहाँ, जिला चिकित्सालय में। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको जाना है और वहाँ पे जाने पर मैं पिछले 2-3 वीडियो में इस बात को बता चुका हूँ आपको कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका कैसे बनेगा। ठीक है, लेकिन आज मैं फिर बता देता हूँ। ठीक है, कि आप
वहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ की 1 रुपये की पर्ची कटवा कर और फिर उसको इंक्लूड करके यहाँ पे एक अपना आईडी कार्ड भी लेके जाइएगा। आईडी कार्ड बोले तो आप आधार कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है, ये भी मांगेंगे वहाँ पे, उसकी एक छाया प्रति लगेगी, उसको भी लेके जाइएगा, ठीक है। और वहाँ पर आपका ये प्रमाण पत्र बन जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत लोगों के बन रहे। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि अगर हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं अगर वहाँ से ना बना के हम किसी और डिस्ट्रिक्ट से बनवाएं तो क्या वो मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया गया है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से, देखिए चरित्र प्रमाण पत्र आपके अपने डिस्ट्रिक्ट से ही बनेगा, वो आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से नहीं बनवा सकते हैं, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र में आपका सेम जो निवास है वहीं से बनेगा, वैसी डिस्ट्रिक्ट से बनेगा। लेकिन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हैं, ये मान्य होगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बहुत सारी शंकाओं से और मन में भ्रम रखने से स्थिति से बचने के लिए हम यही कहेंगे कि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट से अगर बनवाते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर आप बनवा सकते हैं तो, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप बनवा लीजिए अदर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना। लेकिन आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट से बनवाइए, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट से बनवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये 2 टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में भी और अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में। अब जो है 4 अप्रैल को काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। लोगों के पास फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं और देर सवेर जिनके पास नहीं गए हैं उनके पास भी चले जाएंगे, क्योंकि अभी 4 अप्रैल टाइम है उसमें, ठीक है। आज 28 है, 3 दिन ये और 3 6 दिन है, तो आपके पास 1-2 दिन में फ़ोन कॉल्स जाएंगे आपको काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए किनको बुलाया जा रहा है? जो अभी जो प्रथम जो है उन्होंने कहा है कि जो भी आप टॉप मेरिट में हैं उन्हीं को बुलाया जा रहा है। अब बात ये आती है कि कोई जो है कैंडिडेट वो टॉप पे है, ठीक है ना, और उसने सपोज कीजिए कि अनुभव प्रमाण पत्र वो उस वक्त काउंसलिंग में नहीं पेश कर पाता है, ठीक है। तो फिर जो है ये काउंसलिंग ऐसी नहीं है कि एक बार हो गई उसके बाद ख़त्म। जब उनको उचित कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो वो फिर नीचे की तरफ आएंगे और नीचे जो वैध कैंडिडेट होंगे जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल हैं, फिर उनको वो कॉल करेंगे। और उनको जो है ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत कहा जाएगा कि आप कल ही आकर अपना सबमिट कीजिए, नहीं, उनको भी 1 वीक का मौका दिया जाएगा। तो 1 वीक पर्याप्त है आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए और आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो इसलिए अभी जो रैंक 1 से जो नीचे हैं उनको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो फर्स्ट रैंक वालों को ही काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा भ्रमित या ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप धैर्य बनाए रखिए और तो जैसे ही दूसरे काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। तो ये मेरा वीडियो बनाने का बस इतना सा मंतव्य था कि आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इस तरह की स्थिति है तो इसमें हम क्या करें, तो ये हमने वीडियो पर्टिकुलर इसीलिए बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।